श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 29 अप्रैल 2026 यानी बुधवार को पड़ रही है वैशाख मास की शुक्ल पक्ष बुधवार प्रदोष व्रत। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो वैशाख मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि मानी जाती है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी ऐसा शुभ मौका लग जाए और वैशाख महीने की प्रदोष व्रत बुधवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक चुटकी काला तिल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक चुटकी काला तिल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का आपको शिव पुराण कथा में, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि बुधवार प्रदोष व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक चुटकी काला तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों, बुधवार प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी काला तिल वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस चुटकी काला तिल वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 29 अप्रैल बुधवार प्रदोष व्रत के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस महीने के बुधवार प्रदोष व्रत के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का पूरा फल मिल सके। दोस्तों, यह है उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, वैशाख महीने के बुधवार प्रदोष व्रत का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान और उपायों से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, वह वैशाख महीने की बुधवार प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही पूर्ण हो जाती हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दोष, दुख या समस्या क्यों ना चल रही हो, चाहे आपको उसका कारण पता हो या ना पता हो, चाहे वह समस्या किस कारण से चल रही हो, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, घर में क्लेश हो सकता है, कामों में रुकावट हो सकती है, रिश्तों में तनाव हो सकता है, धन का ठहराव हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय जरूर कर लेना है। ये कैसा उपाय है? जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का पुण्य तो हमें मिलता ही मिलता है, पर क्योंकि हमने उस दिन ये उपाय किया है इसलिए हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक चुटकी काला तिल वाले उपाय को हमें इस बुधवार प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा उसको एक चुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और बात आ जाए एक चुटकी काला तिल वाले उपाय की,
तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। ये बुधवार प्रदोष व्रत का एक बहुत ही बड़ा उपाय माना गया है। तो अब दोस्तों, इस एक चुटकी काला तिल वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहो तो अपने घर के सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हो। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही इस वाले उपाय को करना चाहता है, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो अपने पूरे घर परिवार की सुख शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी काला तिल वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है या शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी काला तिल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल यानी शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय माना जाता है। तो आप उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, यदि आपके जीवन में संकट बहुत ही अधिक चल रहे हो, समस्याएं बहुत ही अधिक चल रही हो, एक एक रुपया खर्च करना भी भारी पड़ रहा हो, भूमि से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, या फिर आपके विवाह से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, या आपके व्यापार से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, तो आपकी यह सारी समस्याएं इस बुधवार प्रदोष व्रत के दिन समाप्त होने की दिशा में बढ़ सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारिक उपायों के बारे में जानेंगे। देखिए, यह जो उपाय हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य का तो अंत करेंगे ही, साथ ही साथ यदि आपके जीवन में धन की समस्या चल रही है तो वह सब भी आपकी समाप्त होने लगेंगी। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जब भी बुधवार प्रदोष व्रत का दिन पड़े तो हमें कर्ज मुक्ति के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। इसी के साथ हमें धन प्राप्ति, भूमि से जुड़े कार्यों और विवाह के लिए भी उपाय करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनकी भूमि से जुड़ी कोई भी समस्या चल रही हो, यानी कि जिनकी जमीन से जुड़ी हुई समस्या चल रही है, यानी कि जो लोग मकान खरीदना चाहते हैं, या फिर उनका खेत से जुड़ा कोई भी केस चल रहा है, या फिर जिनके भी विवाह में विलंब हो रहा है,
या फिर जिन भी लोगों के जीवन में कर्ज बहुत ही अधिक बढ़ने लगा है, कर्ज जो है वो चुका नहीं पा रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा है कि ऐसे लोगों को यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको थोड़े से काले तिल ले लेने हैं। देखिए, आपको मात्र एक चुटकी काले तिल ले लेने हैं। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। फिर सबसे अंत में आपको एक लोटा शुद्ध जल ले लेना है। तांबे के पात्र के अंदर आपको अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है और इन सभी सामग्रियों को आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद आप जो काले तिल लेकर के गए थे उनमें आपको थोड़ा सा शहद लगा लेना है। देखिए, आप जो शहद लेकर के आए हैं उस शहद में आपको ये काले तिल अच्छे से डुबो देना है और शहद से युक्त ये जो काले तिल हैं इन्हें आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं, या फिर आपको शिवलिंग के चारों तरफ अच्छे से काले तिल का लेपन कर देना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि लेपन करते समय यदि आपके जीवन में कर्ज से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं तो लेपन करते समय आपको जन मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है, या फिर आपके जीवन में विवाह से संबंधित या जमीन से संबंधित कोई भी समस्या चल रही है तो फिर आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। इसके बाद जो आप जल लेकर के आए हैं उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है तथा आपको लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि सिर्फ एक बुधवार प्रदोष व्रत यह उपाय करके देखना और आप स्वयं देखेंगे कि 2 से 3 महीने के अंदर आपके जीवन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं बस सभी समस्याएं बहुत ही जल्द महादेव की कृपा से दूर होने लगेंगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये पहला उपाय करना है। अब हम जानते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, ये दूसरा उपाय उन लोगों के लिए बहुत ही विशेष माना गया है जिनके काम बार बार अटक जाते हैं, मेहनत बहुत होती है लेकिन परिणाम नहीं मिलते, नौकरी के लिए प्रयास करते करते मन थक जाता है, व्यापार में गति नहीं बनती, धन आता है पर टिकता नहीं, घर में सब कुछ होते हुए भी कार्य सिद्धि नहीं हो पाती। गुरुजी ने कहा है कि ऐसे लोग बुधवार प्रदोष व्रत के दिन महादेव के चरणों में बहुत ही सरल, बहुत ही सहज लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय अवश्य करें। कई बार जीवन में कठिनाई इसलिए नहीं होती कि भाग्य बंद है, बल्कि इसलिए होती है कि मनुष्य की मेहनत और भगवान की कृपा का संगम अभी ठीक प्रकार से नहीं हुआ होता। और जब यह संगम बनता है तब अटके हुए काम भी चल पड़ते हैं, रुकी हुई नौकरी के योग भी बनने लगते हैं और धन की राह भी धीरे धीरे खुलने लगती है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक साफ सुथरी सुंदर सी बेलपत्र ले लेनी है। इसी के साथ में एक लोटा शुद्ध जल लेना है, वो भी तांबे के पात्र के अंदर, और साथ में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। देखिए, बुधवार का दिन है और बुधवार प्रदोष व्रत के दिन यदि हम शहद का उपाय करते हैं तो इससे महादेव हमसे बहुत ही अधिक प्रसन्न होकर हमारी मनोकामना को पूर्ण करने का आशीर्वाद देते हैं। शहद मधुरता का प्रतीक है और जब हम इसे शिव जी के चरणों में अर्पित करते हैं तो मानो अपने जीवन की कड़वाहट, रुकावट, असफलता और निराशा को भी उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपको नई बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को शुद्ध जल से धोकर उसका उपयोग भी कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। महादेव भाव के भूखे हैं, आपके पास सामग्री कम हो तो भी चलेगा लेकिन श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए। तो इन सभी सामग्रियों को आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। यदि आप सुबह करें तो बहुत अच्छा, और यदि प्रदोष काल में करें तो और भी अधिक शुभ माना जाता है। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है उसमें बेलपत्र की जो सबसे बड़ी वाली पत्ती होती है और उसकी जो चिकनी साइड होती है उस पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। यानी कि
बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर, पूरी ही पत्ती पर अच्छे से शहद लगा देना है। अब देखिए, ये जो बेलपत्र है इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। उसके बाद मन को शांत करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है। आपको बस अपने उस कार्य को मन में लाना है जो बहुत समय से अटका हुआ है। देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी प्राप्त करने के लिए सालों से तैयारी करते हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पाती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, धन प्राप्ति के लिए बहुत अधिक प्रयास करते हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको धन प्राप्त नहीं हो पाता या मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलता। बहुत से लोग व्यापार में ईमानदारी से काम करते हैं, फिर भी ग्राहक नहीं बनते, उधार फंस जाता है, पैसा अटक जाता है, सौदे पूरे नहीं होते। तो गुरुजी ने बताया है कि जब भी आपको अपने कार्यों में सफलता न मिले, जब भी आपको ये लगे कि मैं मेहनत तो पूरी कर रहा हूं लेकिन फल मेरे हाथ में नहीं आ रहा, तब आपको बुधवार के दिन यह उपाय अवश्य करना चाहिए। अब आपको जिस भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है, उस कार्य को सफल बनाने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। आप मन ही मन कह सकते हैं, हे भोलेनाथ, मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है, परंतु अब आपकी कृपा के बिना यह कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा। मेरे रुके हुए कार्यों को गति दीजिए, मेरी मेहनत को फल दीजिए, मेरे जीवन में सफलता का मार्ग खोल दीजिए। नौकरी, धन, व्यापार, उन्नति, सम्मान, जिस भी क्षेत्र में आप आशीर्वाद चाहें वह सच्चे मन से प्रार्थना में बोल दें। फिर ये जो एक बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड जिस पर आपने शहद लगाया है वह शिवलिंग से स्पर्श रहनी चाहिए और इसकी जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र अर्पित कर देनी है। अब देखिए, आप जो एक लोटा जल लेकर के आए हैं उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाइए। जल चढ़ाते समय मन में कोई संदेह नहीं रखना है, ऐसा नहीं सोचना कि होगा या नहीं होगा, बस यह मानकर चलना है कि महादेव मेरे सामने हैं, मेरे भाव को सुन रहे हैं, मेरी बात को स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, जैसे ही यह जल शिवलिंग से होकर जलाधारी की ओर बहकर आएगा तो इसे आपको थोड़ा सा अपने सीधे हाथ की हथेली में झेल लेना है। इस जल को आपको अपनी दोनों आंखों पर लगा लेना है और इस जल का थोड़ा सा छिड़काव आपको अपने शरीर पर कर लेना है। गुरुजी ने कहा है कि यह केवल जल नहीं होता, यह महादेव के स्पर्श से पवित्र हुआ कृपा जल बन जाता है। जब आप इसे अपनी आंखों पर लगाते हो तो दृष्टि साफ होती है, जब आप इसे अपने ऊपर छिड़कते हो तो नकारात्मकता दूर होती है, और जब आप इसे श्रद्धा से ग्रहण करते हो तो भीतर से आत्मबल बढ़ता है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जब भी हम बुधवार के दिन शहद वाली बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे महादेव हमें हर कार्य में सफलता प्राप्त करवाते हैं। यदि हमें अपनी मेहनत करने के बावजूद भी पर्याप्त मात्रा में सफलता नहीं मिल पा रही है, यदि बार बार बाधा आ रही है, यदि काम बनते बनते रुक जाते हैं, यदि अवसर सामने आकर भी हाथ से निकल जाते हैं, तो गुरुजी ने कहा है कि आपको बुधवार प्रदोष व्रत के दिन यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही कर लेना है। यह उपाय बहुत कठिन नहीं है लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है, इसलिए आप लोग इस उपाय को श्रद्धा, विश्वास और शांत मन से अवश्य कीजिए। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय और भी सरल है लेकिन बहुत ही प्रभावशाली है। कई बार मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी विशेष मनोकामनाएं होती हैं जो बहुत दिनों से अधूरी पड़ी रहती हैं। कोई विवाह के लिए परेशान है, कोई नौकरी के लिए भटक रहा है, कोई व्यापार में स्थिरता चाहता है, कोई संतान सुख की इच्छा रखता है, कोई घर में शांति चाहता है, कोई किसी अटकी हुई इच्छा को लेकर बहुत समय से अंदर ही अंदर दुखी है। ऐसे लोगों के लिए गुरुजी ने यह उपाय बताया है। देखिए,
इस उपाय के लिए भी आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र आपको ध्यान रखना है कि कटी हुई, फटी हुई या खंडित नहीं होनी चाहिए। जितनी साफ और सुंदर बेलपत्र होगी उतना अच्छा माना जाता है। अब देखिए, मात्र 2 सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनकी कोई भी विशेष मनोकामना कई दिनों से पूर्ण नहीं हो पा रही है, चाहे वह विवाह से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, चाहे किसी भी प्रकार की मनोकामना हो जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रदोष काल में करेंगे तो उसका पुण्य और अधिक माना जाता है। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो बेलपत्र लेकर के आए हैं उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। अब यहां सबसे जरूरी बात है भाव की। आपको 2 मिनट रुककर महादेव के सामने अपने मन की बात कहनी है, जैसे एक बच्चा अपने पिता से कहता है, जैसे एक भक्त अपने आराध्य से कहता है, वैसे ही सरल भाव से प्रार्थना करनी है। आप महादेव से प्रार्थना कर सकते हैं, हे मेरे महादेव, मेरी ये जो मनोकामना बहुत दिनों से अधूरी है, मैंने कई प्रकार के उपाय कर लिए, कई प्रकार के व्रत कर लिए, बहुत जगह माथा टेका, बहुत प्रयास किए, लेकिन अभी तक मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाई है। अब मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरे जीवन की अटकी हुई इच्छा को पूर्ण कीजिए। यदि विवाह में विलंब है तो विवाह का मार्ग खोल दीजिए। यदि नौकरी नहीं मिल रही तो मुझे उचित रोजगार दीजिए। यदि व्यापार में रुकावट है तो व्यापार को गति दीजिए। यदि कोई और मन की इच्छा है तो उसे अपने चरणों में स्वीकार करके पूर्ण कीजिए। मुझे धैर्य भी दीजिए, विश्वास भी दीजिए और आपकी भक्ति में अटल रखिए। इसके बाद ये एक बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहनी चाहिए और इसकी जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित कर देनी है। बहुत लोग बेलपत्र चढ़ा तो देते हैं लेकिन विधि का ध्यान नहीं रखते। गुरुजी ने कहा है कि जब आप श्रद्धा से और सही भाव से बेलपत्र अर्पित करते हो तो वह आपकी प्रार्थना को महादेव तक पहुंचाने का माध्यम बन जाती है। अब देखिए, आप जो एक लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हैं, इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जल चढ़ाते समय मन को स्थिर रखना है, इधर उधर नहीं देखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करना है। देखिए, जल अर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। 11 बार जाप का बहुत बड़ा महत्व होता है। यह केवल गिनती नहीं है, यह आपके संकल्प को मजबूत करने का एक माध्यम है। हर बार मंत्र बोलते हुए अपनी मनोकामना को महादेव के चरणों में समर्पित करते जाइए। जब आप पहली बार मंत्र बोलें तो अपने मन को शांत करें, दूसरी बार बोलें तो अपने दुख को समर्पित करें, तीसरी बार बोलें तो अपनी चिंता छोड़ें, चौथी बार बोलें तो भरोसा रखें, पांचवी बार बोलें तो अपनी इच्छा स्पष्ट करें, छठी बार बोलें तो महादेव का स्मरण गहरा करें, सातवीं बार बोलें तो अपने भीतर की नकारात्मकता छोड़ें, आठवीं बार बोलें तो कृपा की याचना करें, नौवीं बार बोलें तो आभार व्यक्त करें, 10वीं बार बोलें तो संकल्प को दृढ़ करें और 11वीं बार बोलें तो यह विश्वास रखें कि मेरी प्रार्थना अब महादेव ने सुन ली है। इस प्रकार से किया गया मंत्र जाप बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति 29 अप्रैल बुधवार प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग के सामने इस उपाय को करता है, उसकी जो भी मनोकामना है वह महादेव की कृपा से निश्चित ही पूर्ण होने लगती है। हो सकता है फल तुरंत दिखे, हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धा से यह उपाय करता है उसका भाव व्यर्थ नहीं जाता। महादेव कभी अपने सच्चे भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते। इसीलिए दोस्तों, आप लोग इस उपाय को बहुत ही सरल समझकर हल्का मत लेना। कई बार जो उपाय सबसे सरल होता है वही सबसे गहरे स्तर पर काम करता है,
क्योंकि उसमें दिखावा नहीं, केवल भक्ति और समर्पण होता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए बहुत ही खास, बहुत ही सरल और बहुत ही प्रभावशाली उपाय। आप लोग इन उपायों को अवश्य कीजिए, अपने घर परिवार के लोगों को भी बताइए और इस बुधवार प्रदोष व्रत के दिन महादेव की भक्ति में मन लगाइए। यह दिन बहुत बड़ा है, बहुत विशेष है और इस दिन किया गया छोटा सा शिव उपाय भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इसलिए इस अवसर को हाथ से जाने मत दीजिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं और वन नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव।